प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, प्रणाम। सर्वोदय ऑनलाइन क्लास आपका अपना परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, फाइनली आप लोगों का लैंग्वेज पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। तो अब आपका जो 20 जून को भूगोल विषय का जो परीक्षा होने वाला है, उसमें से जो 40 नंबर के सवाल किए जाएंगे, उसमें से आपको है सो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों को बनाना है। उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक मानचित्र से संबंधित भी सवाल किया जाएगा, जहां से आप आसानी से 5 नंबर बिल्कुल आप है सो उठा सकते हैं, बिल्कुल 2 से 3 मिनट में, जो केवल दर्शाने में समय लगेगा। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जितना बिल्कुल है सो शुरू से अंत तक जितने भी हर एक चैप्टर से जो मानचित्र से संबंधित सवाल किए जा सकते हैं, वहाँ से हमने है सो इस वीडियो के माध्यम से सारा मानचित्र का पोर्शन कवर करवाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका है भारत का आकार और स्थिति, तो उससे एक ही आपका बन रहा है कि जितने भी राज्य और राजधानी हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनका एक एग्जैक्ट लोकेशन आपको, जैसे कि विभिन्न राज्य की राजधानी, सपोज एग्जांपल जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि मुंबई को दर्शाइए, समझे। हो सकता है कि जयपुर दर्शाने के लिए दे दिया जाए, लखनऊ दर्शाने के लिए दे दिया जाए। तो लगभग ये सब हो सकता है कि आपका राजधानी दिल्ली है, उसके बारे में दर्शाने के लिए दे दिया जाए। तटीय आपका जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, इसके बारे में दर्शाने के लिए दे दिया जाए। आपका एक फॉर एग्जांपल जैसे कि पूछा ही है, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये तो मॉडल सेट में भी आया है। लक्षद्वीप के बारे में आ सकता है। तो ये रहा आपका एग्जैक्ट आने की पहला चैप्टर से आपका सवाल बन रहा है बिल्कुल हूबहू, कि एक अपने स्तर से है सो सारे के सारे राज्य, राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश का किस जगह पे एग्जैक्ट लोकेशन है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर हम इसके अलावा पहला चैप्टर से ही बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन, जो भी आस पड़ोस का देश है, ठीक है, अपने आप में उसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इस जगह पे हमारा बांग्लादेश स्थित है, इधर म्यांमार स्थित है, इधर हमारा चाइना स्थित है, बीच में यहाँ पे हमारा भूटान पड़ता है, इधर हमारा नेपाल पड़ता है, ये हमारा पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। इसको भी आपको ऐसो दर्शाने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी में से आपको एक और पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका मुख्य रूप से अपने आप में जितना भी जनरल इंट्रोडक्शन इसका है, जैसे सपोज एग्जांपल आपको आ सकता है कि लोकतक झील किस जगह पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, मणिपुर वाला इलाका को दर्शाएंगे। न्यू मोर द्वीप बिल्कुल बंगाल के नीचे स्थित है, इस प्रकार से तीर खींचेंगे, ये हो गया आपका। चिल्का झील उड़ीसा में पड़ता है, ये भी देखिए हमने दर्शाया। ये सारा का सारा बंगाल के खाड़ी है, इसको भी आप जानते हैं। पुलिकत झील आ सकता है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है, इसके बारे में भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। लक्षद्वीप तो बिल्कुल आसान है दर्शाना, अरब सागर बिल्कुल आसान है दर्शाना। खंबात की खाड़ी बिल्कुल याद रखिएगा, गुजरात के जो और महाराष्ट्र के जो बीचों बीच पड़ता है, ये देखिए ये रहा हमारा खंबात का खाड़ी वाला क्षेत्र। इसके अलावा कच्छ के खाड़ी के बारे में बात करें तो बिल्कुल ये कच्छ के खाड़ी वाला इलाका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप है सो एक वीडियो के माध्यम से आने की अच्छा से देख करके आप इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए मानचित्र में लिखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे कि आप कच्छ की खाड़ी बात किया तो देखिए आप देख रहे होंगे वीडियो में कि कच्छ का खाड़ी देखिए ये वाला इलाका आपका है, खंबात की खाड़ी आपका ये वाला इलाका है। तो मे भी इस प्रकार से आपको ऐसो ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको आपसे ऐसो मानचित्र। इसके अलावा और क्या आ सकता है, मानचित्र में पूछा जा सकता है कि वुलर झील आप दर्शाइए, ठीक है। तो बिल्कुल वुलर झील आपका ऐसो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो एक ये देख लीजिएगा, जहाँ से बिल्कुल आपका चिल्का झील आया है, आपका मॉडल सेट में है, समझे। पुलिकत झील के बारे में पूछा जा सकता है, बंगाल की खाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हिंद महासागर दे देगा तो पता होगा कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का ये सारा का सारा संयुक्त क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, हिंद महासागर कहते हैं, ठीक है। आगे आते हैं तो बिल्कुल फिल इन द ब्लैंक्स में, जैसे कि अगर हमको दे दिया जाए कि आप है सो पुलिकत झील को दर्शाइए, तो सपोज एग्जाम्पल पुलिकत झील पड़ता है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर, तो बिल्कुल इस प्रकार से हमारा है सो ये रहा हमारा पुलिकत झील। अगर चिल्का झील देता है तो बिल्कुल हमको पता है कि ये उड़ीसा पर पड़ता है, तो उड़ीसा से बिल्कुल इस प्रकार से खींच करके लिख देंगे, ठीक है। इसी में अगर लोकतक झील पूछता है तो मणिपुर में पड़ता है, तो मणिपुर में जिस जगह पड़ता है तो ये हमारा रह गया। अगर कच्छ की खाड़ी पूछता है तो कच्छ की खाड़ी बिल्कुल है सो ये रहा हमारा, तो कच्छ की खाड़ी है सो इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। जिसके बारे में भी लिखिएगा खींच करके जरूर लिखिएगा कि किसके बारे में आप बता रहे हैं। सेकेंड आपका इसी में है दोस्तों कि आपका जो भारत का भू आकृति अध्याय है, तो ये थोड़ा सा है सो यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जाएगा। जैसे सबसे पहला तो क्या करना है कि इंडिया का जो यानी कि भारत का कहें तो जो 6 भागों में इसका फिजिकल डिवीजन है, तो हो सकता है कि 6 फिजिकल डिवीजन ही इसका दे दे कि हिमालय पर्वत को दर्शाइए। तो सबसे पहले अगर हिमालय पर्वत के बारे में पूछेगा तो इस प्रकार से जो लेना है सो नॉर्थ ईस्ट से होते हुए सारा का सारा ये हमारा हिमालय पर्वत का क्षेत्र है। अगर इसी में देता है तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो बिल्कुल ये नीचे से लेकर के ये हमारा जो रहा
ये सारा का सारा है सो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। थार मरुस्थल देगा तो राजस्थान में पड़ेगा, यानी पश्चिमी राजस्थान में। सिंधु गंगा का मैदान देगा तो बीच में जो खाली स्थान पड़ेगा यही हमारा सिंधु गंगा का मैदान है। बिल्कुल पता हो, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार और बंगाल वाला क्षेत्र है। इसके अलावा और क्या बच रहा है? इसी के अलावा इसमें से बच रहा है कि जैसे हो सकता है कि आपको एक तटीय मैदान दे दे, तो पश्चिमी तटीय मैदान देगा तो बिल्कुल ये रहा, अगर पूर्वी तटीय मैदान देगा तो बिल्कुल ये रहा हमारा। द्वीप समूह दे देगा दर्शाने के लिए, तो यहाँ से रहा, यानी कि हमारा मुख्य रूप से ये रहा हमारा कौन सा क्षेत्र। अपने आप में इस प्रकार से नहीं होगा, बिल्कुल अगर बंगाल के दिखाना है तो इस प्रकार से हमारा अंडमान निकोबार वाला, ये रहा हमारा लक्षद्वीप वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये 6 भाग में याद रखेगा कि फिजिकल डिवीजन दे सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में से देख रहे होंगे कि थोड़ा बहुत आपको आ सकता है, जैसे कि मुख्य रूप से अरावली पर्वत दे दे। ठीक है, तो बिल्कुल आप मानचित्र में देख रहे होंगे, अगर थोड़ा सा अगर हम जूम करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल देखिए इंडिया के मानचित्र में आपको साफ दिखाया गया है। ये आपका है सो राजस्थान में अरावली पर्वत है। मालवा का पठार दे सकता है दर्शाने के लिए। विंध्याचल श्रेणी ये रहा आपका। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी उसके जस्ट नीचे आपका है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है? इसके अलावा अगर और फिजियोग्राफी से अगर देखा जाएगा तो इसी में से आपको साउथ में से पूछा जा सकता है मुख्य रूप से कि पश्चिमी घाट को दर्शाइए। तो यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर के केरल तक हमारा पश्चिमी घाट, जिसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। पूर्वी घाट अगर पूछा जाएगा तो सीधा सा तमिलनाडु से लेकर के जो हमारा लगभग उड़ीसा तक पड़ता है, इसी को हम लोग है सो पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। मानचित्र में आपको मालाबार तट पूछा गया था, तो बिल्कुल मालाबार तट देखिए ये रहा हमारा केरला और कर्नाटक के बीच वाला क्षेत्र को। ठीक है, कोंकण तट पूछा जा सकता है, जिसे हम महाराष्ट्र में तटीय मैदान को कहते हैं अपने आप में। कोरोमंडल तट पूछा जा सकता है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय वाला भाग को कहते हैं। उत्तरी सरकार अगर पूछा जाएगा तो लगभग आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको है सो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ पूछेगी तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलता था? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता था। उसके जस्ट नीचे आते हैं तो अन्नामलाई पर्वत मिलता है। उसके और नीचे आते हैं तो कार्डमम मिलता है। बिल्कुल ये सब आपको है सो बता चुके हैं हम कई बार। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया का फिजियोग्राफी कर लीजिएगा। मे भी हो सकता है कि आपको अच्छा एक चीज़ और इंडिया का फिजियोग्राफी पूछा जा सकता है। पर्वत पठार मैदान आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि हिमालय पर्वत से थोड़ा सा अंदर से टिप्पणी क्वेश्चन दे दे। जैसे आपको दे देगा विश्व का सबसे ऊंचा चोटी को दर्शाइए, तो अगर सबसे ऊंचा चोटी के बारे में बात करेगा तो सबसे ऊंचा चोटी हमारा कौन सा है अपने आप में? तो देखते हैं, तो हमारा माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल वाला क्षेत्र में दर्शा देंगे। कैलाश श्रेणी पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल हमारा उत्तराखंड के ऊपर स्थित है। काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर, ये सब सारा का सारा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख करके आसानी से है सो आप अपना देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल अब आपका है सो भारतीय नदियाँ से है, जो बिल्कुल अपवाह तंत्र से पूछा गया था। बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से भी रहेगा, जैसे कि मॉडल सेट में आपका नर्मदा और ताप्ती नदी को दर्शाने के लिए दिया गया। देखिए नदी तो इंडिया में लगभग छोटी मोटी नदियाँ मिला करके बड़ी नदियाँ तक 2000 से कम नहीं, लेकिन फिर भी जो पॉपुलर आपका जो मुख्यतः जो मुख्य नदी है हिमालय से निकलने वाली, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, इन नदियों का आपको ऐसा रखना पड़ेगा। मानचित्र में देख लेंगे सारा नदियाँ आपका एक तरह से दर्शाया गया है। फिर भी लेकिन जो अगर हमसे पूछा जाएगा कि किसी भी नदी के बारे में दर्शाइए, तो अगर हमसे पूछ लेता है कि नर्मदा नदी, तो देखिए बिल्कुल ये आपका अमरकंटक चोटी से निकलता है, मध्य प्रदेश से होते हुए आपका ऐसो खंभात की खाड़ी में गिर जाएगा। जस्ट उसी के नीचे से हमारा महाराष्ट्र से होते हुए ऐसो हमारा ताप्ती नदी बहेगा। अगर हमसे सिंधु नदी पूछ लेता है तो सिंधु नदी जस्ट ऐसे उत्तराखंड के ऊपर से निकालेंगे, लद्दाख से होते हुए ऐसो हमको अपना अरब सागर में गिर जाएगा। ये रहा हमारा। दूसरा अगर हमसे पूछ लेता है सतलज नदी, तो जस्ट उत्तराखंड के ऊपर से ही निकलेगा, उत्तराखंड से होते हुए हमारा है सो फिर अपना ये सिंधु नदी में मिलेगा करके। आपका इंपॉर्टेंट नदी और हिमालय से निकलने वाली जैसी है कि गंगा नदी पूछा जा सकता है, समझे। अगर गंगा नदी पूछता है तो उत्तराखंड से इसे निकालेंगे, उत्तराखंड से निकालते हुए यूपी से होते हुए इसको बांग्लादेश में मिला देंगे और बंगाल की खाड़ी में ले लाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जस्ट यहीं से पूछेगा कि यमुना नदी, तो यमुना नदी उत्तराखंड से निकलता है और आपका इलाहाबाद आने की प्रयागराज में आकर के मिल जाता है। और मुख्य नदी जैसे कि एक ब्रह्मपुत्र नदी पूछा जा सकता है, तो जस्ट मानसरोवर झील के समीप से ही निकलता है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से स्पर्श असम से होते हुए है सो अपना बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में आकर के मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय नदियों में और जैसे कि आपका इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है मुख्य नदी में से, जैसे सपोज एग्जाम्पल याद रखिएगा, महानदी पूछा जा सकता है जो लगभग छत्तीसगढ़ से निकलता है, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। आपका गोदावरी नदी पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र से लगभग निकलेगा और महाराष्ट्र से निकलते हुए है सो बिल्कुल ये आपका है सो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा।
इसके अलावा इसी में पूछा जा सकता है कि आपका गोदावरी नदी के अलावा कृष्णा नदी पूछा जा सकता है, ये भी आपका महाराष्ट्र से निकलेगा और ये जस्ट अपना है सो गोदावरी नीचे के जस्ट बगल में अपना है सो डेल्टा का निर्माण करके बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। इसी के अलावा आपको कृष्णा नदी भी पूछा जा सकता है। कृष्णा नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगा, जो लगभग है सो अपना है सो ये भी तमिलनाडु के सीमा पर आकर के है सो अपना यहाँ पर आने की बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो ज़्यादा नहीं, नदियाँ वाला चैप्टर से कम मुख्य नदी में से नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, झेलम, चेनाब है, सतलज है, व्यास नदी है। इन सारे नदियों को देख लीजिएगा एक बार। उसके अलावा यमुना का सहायक नदी चंबल है, सिंध है, समझे। सोन नदी के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, गोमती नदी के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये नदियों के बारे में एक बार देख लीजिएगा, जो लगभग है सो बिल्कुल आसान सा रहेगा। बस ये करना है कि निकलता कहाँ से, किस क्षेत्र से और कहाँ पे आकर के मिलता है, बस वहाँ से वहाँ तक डिनोट करना। मानचित्र हमारा नदियों से संबंधित खत्म। एक आप लोगों को जो जलवायु वाला चैप्टर पढ़ना था, उस जलवायु से उसमें से कॉपेन महोदय थे, जो कि लगभग अपना है सो जो मुख्य रूप से जलवायु वेता थे, जो इन्होंने वर्षा और तापमान के आधार पर लगभग भारत के 8 प्रकार के जलवायु में बांटा था। तो मे भी हो सकता है कि ये आप जो जलवायु चैप्टर है तो उससे आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली रूप से, ठीक है, कि मुख्य रूप से दे देगा कि शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार के जलवायु को दर्शाइए। तो बिल्कुल देखिए, ये जो आपका शुष्क शीत वाला है, समझे, तो ये बिल्कुल ये वाले क्षेत्र से लेकर के ये सारा का सारा हमारा शुष्क शीत वाला जलवायु प्रदेश है। ऊपर में जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो हमको है सो मिलता है इधर लघु ग्रीष्म ठंडी अर्ध शीत ऋतु वाला है सो ये वाला क्षेत्र रहा, जिसे DFC से दर्शाया गया है। ध्रुवीय प्रकार का जलवायु देगा तो हमारा कहाँ मिलेगा, हिमालय क्षेत्र में मिलेगा। स्टेपी जलवायु पूछा जा सकता है तो लगभग आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आसपास मिलेगा। गर्म मरुस्थल पूछ लेता है तो ये आपका है सो बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान, थार रेगिस्तान में मिलेगा। इसके अलावा लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार के पूछेगा तो केरला और कर्नाटक के बीच वाले तटीय क्षेत्र में मिलेगा, समझे। बीच में आपका है सो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मिलेगा और तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर मिलेगा आपको है सो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का। बीच में जो आपको मिलेगा तो बीच में बिल्कुल आपका महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, झारखंड का साउथ रीजन आएगा, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब सारे क्षेत्र में है सो उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार का जलवायु है सो पाया जाता है। एक बार देख लीजिएगा मानचित्र में कि कौन सा जलवायु प्रदेश किस जगह में दर्शाया गया, यहाँ से भी सवाल आपसे है सो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्षा से बिल्कुल ये भी PBI टॉपिक है, यहाँ से भी डायरेक्टली पूछ देगा कि 200 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को दर्शाइए, 100 से 200 के बीच वाले क्षेत्र को दर्शाइए, 50 से 100 वाले बीच वाले क्षेत्र को दर्शाइए, 50 से कम वाले क्षेत्र को दर्शाइए। तो अगर देखिए, अगर हमको 200 से ऊपर पूछता है तो एक तो पश्चिमी घाट को टारगेट करेंगे, एक ये वाला क्षेत्र, साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र केवल मणिपुर को छोड़ करके। 100 से 200 के बीच अगर पूछता है तो सारा का सारा कोरोमंडल तट थोड़ा बहुत आ जाएगा, और जितना भी MP से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, झारखंड, वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा बिहार जो शिवालिक वाला क्षेत्र है, जो उत्तराखंड वाला क्षेत्र, इन सारे क्षेत्र में पड़ेगा। 50 से 100 वाला बीच में जो पड़ेगा लगभग आपका है सो देखिए ये 50 से 100 के बीच वाले क्षेत्र में ये सब सारे क्षेत्र आ जाएंगे। और 50 से कम एक तो थार रेगिस्तान का आसपास वाला क्षेत्र आ जाएगा और थोड़ा बहुत तेलंगाना का पठार वाला क्षेत्र आएगा। तो एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि भारत में वर्षा वितरण किस प्रकार से है सो दिखाया गया है। नेक्स्ट आपका भारतीय मृदा का प्रकार, ये भी आपको है सो हूबहू क्वेश्चन में है सो पूछा गया है कि विभिन्न मृदा के प्रकार को दर्शाइए। तो मानचित्र में बिल्कुल आप देख रहे होंगे सारा इंडेक्स में दिया हुआ है। जैसे कि अगर वन मृदा पूछता है तो आपको पता होगा कि हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जलोढ़ मृदा पूछेगा तो आपका पंजाब, हरियाणा, यूपी, बंगाल, बिहार, ये सब सारे क्षेत्र में किस प्रकार के मृदा हैं, जलोढ़ मृदा हैं। लाल और पीली मृदा पूछेगा तो लगभग याद रखना है कि MP का जो आपका पूर्व ईस्ट रीजन है, तो यहाँ से लेकर के लगभग तेलंगाना से होते हुए कर्नाटक आपका हो गया, तमिलनाडु से होते हुए झारखंड, ये सब सारे क्षेत्र में लाल और पीली मृदा है। काली मृदा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो इन सारे क्षेत्र में, थोड़ा बहुत कर्नाटक वाला क्षेत्र में, ये सब सारे क्षेत्र में काली मृदा पड़ता है। लेटेराइट मृदा के बारे में अगर पूछता है तो थोड़ा बहुत छिटपुट हमारा लेटेराइट मृदा मिलता है अपने जहाँ देखिए लेटेराइट मृदा वहीं मिलता है जहाँ पर ज़्यादा वर्षा लगभग है सो बराबर होती है। तो लेटेराइट मृदा वाला क्षेत्र अगर देखते हैं हम, इसमें से आ जाते हैं तो देखिए ये वाला लेटेराइट मृदा वाला थोड़ा बहुत क्षेत्र है, इधर थोड़ा सा बहुत क्षेत्र है, तो ये थोड़ा बहुत। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो हमारा वेस्ट बंगाल के नीचे वाला यानी कि पश्चिमी वाला इलाका है। शुष्क मृदा पूछेगा तो शुष्क मृदा कहाँ मिलेगा सर जी, सीधा सा बात वही है अपने आप में जो कि थार डेजर्ट वाला क्षेत्र में पड़ता है। तो मैं भी ये याद रखेगा। तो ये रहा आपका मानचित्र से संबंधित सवाल था
जो लगभग आप लोगों को इससे बाहर भारत का मानचित्र नहीं पूछा जाएगा। जो आपको दीर्घ उत्तरीय में कोई 3 प्रश्न को बनाना है, तो अगर आप एक मानचित्र बना लेते हैं तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा दर्शाने में, और 2 क्वेश्चन आप आसानी से है सो फिर दीर्घ उत्तरीय में आपको लिखना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो फिक्स है कि 5 नंबर अगर अच्छा से ये वीडियो को देख लेते हैं, अच्छा से अपने आप को तैयार कर लेते हैं, तो मानचित्र इससे बाहर आपको ऐसो नहीं पूछागा। ठीक है, तो थैंक यू। समझे? अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेशन ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी दोस्तों लोगों का मदद हो सके।